हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मावर्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग सोनेट को समझने वाले हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोएम मॉडर्न लाइफ पर एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उठाता है और हमें याद दिलाता है कि हम नेचर से कितना दूर हो चुके हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी टेल यू द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन इन द सोनेट फॉर्म। सोनेट एक छोटी पोएम होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, सेस्टेट एंड ऑक्टेव। इसका मेन पर्पस होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमारे डीप थॉट्स और सीरियस आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं इसके थ्रू। और वर्ड्सवर्थ ने सोनेट फॉर्म को यूज इसलिए किया क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न को डायरेक्ट और पावरफुल तरीके से दिखाना चाहते थे। लेट मी टेल यू, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के मेजर पोएट थे। उनका मानना था कि नेचर ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ा टीचर होता है। वर्ड्सवर्थ को आर्टिफिशियल लाइफ, मशीन्स और ब्लाइंड मटेरियलिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उनकी पोएट्री है ना, उसमें हम हमेशा नेचर का इन्वॉल्वमेंट जरूर देखते हैं, और ये नेचर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड राइटर है। और इनकी जो पोएट्रीज है उसमें हम नेचर, इमोशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इन चीजों पर फोकस ज्यादा देखते हैं इनका। ये पोएम भी इसी थॉट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट है। और सोनेट क्या होता है वो अभी मैं बता चुकी हूँ कि 14 लाइन्स की एक शॉर्ट पोएम होती है। और ये एक सोनेट है जिसमें वर्ड्सवर्थ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ से अपनी डीप फ्रस्ट्रेशंस एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग इतने ज्यादा पैसे कमाने और चीजें कलेक्ट करने में बिजी हो गए हैं कि वो नेचर के साथ अपना जो रिलेशन है उसे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ मॉडर्न वर्ल्ड को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि सोसाइटी सिर्फ मनी और पोजेशन के पीछे भाग रही है। पोइट कहते हैं कि लोग अपनी ट्रू पावर्स जैसे इमोशंस, सेंसिटिविटी और इमेजिनेशन, सब कुछ मटेरियल चीजों के लिए वेस्ट कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ह्यूमंस ने अपने हार्ट मटेरियल थिंग्स को दे दिया है, और इसी वजह से वो नेचर से इमोशनली कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं। नेचर हर वक्त अपनी ब्यूटी ऑफर करती रहती है। ठीक है, जैसे कि सी मून, विंड। लेकिन लोग सिर्फ ना इन्हें देखते हैं, फील नहीं करते। आज हर कोई नेचर को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह मानता है। ठीक है, और हमारी नेचर के साथ इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, वासुद को इस बात का गुस्सा भी है कि, और दुख भी है कि लोग नेचर को देखकर भी कुछ महसूस नहीं करते। उनके लिए नेचर सिर्फ बैकग्राउंड बनकर रह गया है। अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए पोएट एक शॉकिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉडर्न इंसान हूँ, और मॉडर्न इंसान होने से अच्छा है कि पैगन होना ज्यादा पसंद करूंगा। एक्चुअली पैगन जो है, उनके कल्चर में नेचर को सेक्रेड माना गया है। ठीक है, और उन्हें लगता था कि नेचर में डिवाइन पावर होती है। वर्ड्सवर्थ इमेजिन करते हैं कि काश वो प्रोटियस को सी से उठे हुए देख सकते हैं, या ट्रिटोन को उसका हॉर्न बजाते हुए देख सुन सकते। ये इमेजेस दिखाते हैं कि पोएट एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ह्यूमंस और नेचर के बीच स्पिरिचुअल यूनिटी हो। ठीक है, और इन द एंड वो हमारे मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के साथ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम फिर से नेचर के साथ हार्मनी बनाए रखें। ठीक है, और ये मटेरियलिज्म के अगेंस्ट भी इस पोएम में शो करते हैं। उसके बाद तो इसका अब हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, जिसे हम मेन आइडिया भी कहते हैं। इन ब्रीफ, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि मॉडर्न सोसाइटी का मटेरियलिज्म ह्यूमन बींग्स को स्पिरिचुअली एम्प्टी बना रहा है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ हमें अर्ज करते हैं कि हमें अपना लॉस्ट कनेक्शन जो है नेचर के साथ वापस लाना चाहिए, क्योंकि रियल पीस नेचर में है, पैसे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ थीम्स देख लेते हैं। इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे कि मटेरियलिज्म, लॉस ऑफ नेचर वर्शिप, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट मॉडर्निटी, स्पिरिचुअल अलाइनेशन एंड रोमांटिसिज्म। तो
वेरी फर्स्ट थीम मटेरियलिज्म जो है, इसमें पोएम मॉडर्न सोसाइटी के मनी ऑब्सेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। वर्dsworth कहते हैं कि जो मटेरियल सक्सेस है उससे हमारी जो इनर हैप्पीनेस है उसको रिप्लेस करती है, ठीक है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। सेकेंड है लॉस ऑफ नेचर वर्शिप। पहले लोग नेचर को सेक्रेड मानते थे, लाइक एज वी रीड अर्लियर, पैगन कल्चर जो है नेचर को एक सेक्रेड चीज मानते हैं, यानी कि एक होली थिंग, अ डिवाइन पावर, ओके। लेकिन आजकल लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया नेचर हमारे बीच, ठीक है। थर्ड है स्पिरिचुअल अलाइनेशन। मॉडर्न लाइफ ने ह्यूमंस और नेचर के बीच इमोशनल बॉन्ड तोड़ दिया है, इससे लोग ब्यूटी के बीच रहकर भी एम्प्टी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मॉडर्निटी। ये पोएम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लाइफ के अगेंस्ट एक रिबिलियन है। वर्ड्सवर्थ मॉडर्न वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ और वेरी लास्ट और इम्पोर्टेंट थीम रोमांटिसिज्म आती है हमारे पास। पोएम रोमांटिक आइडियल्स को रिफ्लेक्ट बहुत ही अच्छे से कर रहा है, जैसे कि नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन और स्पिरिचुअल ट्रुथ भी बहुत अच्छे से शो किए। लेट कम टू द कंक्लूजन। इस सोनेट के थ्रू वर्ड्सवर्थ मॉडर्न सोसाइटी को एक क्लियर वार्निंग देते हैं। अगर हम सिर्फ मनी को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो हम नेचर ही नहीं अपनी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखे हैं नोट्स के लिए। बिल्कुल एग्जाम रेडी नोट्स हैं, इसमें जो जो इंक्लूड है सब आपको स्क्रीन पे दे रखा है, जैसे राइटर का इंट्रो, पोएम इंट्रो, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल, सब चीजें इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। और ये बिल्कुल एग्जाम रेडी नोट्स है, मतलब एक दिन पहले, 2 दिन पहले जब भी आप पढ़ो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझ सकें इसे बहुत ही आराम से, ठीक है। और अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है, तो हर कोई इसे ले सके, ठीक है। और सैंपल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वर्मा वर्स को भी सब्सक्राइब करें। और मैंने पूरी कोशिश की है हर चीज आपको एक ही जगह मिल जाए, ताकि आपको बार बार कहीं और भटकना ना पड़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।